हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्रभावी और सफल लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को और प्रभावी, सफल और संतुलित बनाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। इसे लिखा है स्टीफन आर कोवी ने और ये हमें 7 ऐसी आदतें सिखाती है जो आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। इन आदतों के साथ आप न केवल बेहतर निर्णय लेंगे बल्कि अपने रिश्तों और करियर को भी नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन 7 शक्तिशाली आदतों का जादू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। पहली आदत, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लें और उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये आदत हमें सिखाती है कि हम अपने निर्णय, सोच और कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 1. रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव व्यवहार। रिएक्टिव लोग, रिएक्टिव पीपल, वे अपनी भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों पर आधारित प्रतिक्रिया देते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। प्रोएक्टिव लोग, प्रोएक्टिव पीपल, वे अपनी सोच और मूल्यों के आधार पर कार्य करते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों को अपनी प्रतिक्रिया तय करने नहीं देते। उनका दृष्टिकोण होता है, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास हमेशा एक विकल्प है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। 2. सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वे चीजें शामिल होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन हम उन पर सीधा नियंत्रण नहीं रख सकते, जैसे मौसम, राजनीति, दूसरों का व्यवहार। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वे चीजें शामिल होती हैं जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारा रवैया, हमारी आदतें, हमारे फैसले। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे बढ़ाते हैं। 3. जिम्मेदारी का सिद्धांत, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही। यह शब्द बताता है कि हमारे पास हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। इसका मतलब है कि हम सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम अपने निर्णयों को अपनी मूल्यों और लक्ष्यों के साथ जोड़ सकते हैं। 4. रिएक्टिव भाषा को बदलें। रिएक्टिव भाषा, मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रोएक्टिव भाषा, मैं इसे चुनता हूं, मैं इस परिस्थिति में कुछ नया कर सकता हूं। 5. उदाहरण, प्रोएक्टिव बनाम रिएक्टिव। रिएक्टिव दृष्टिकोण, यदि कोई आलोचना करता है तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है या निराश हो जाता है। प्रोएक्टिव दृष्टिकोण, यदि कोई आलोचना करता है तो व्यक्ति इसे सोच समझकर सुनता है और इसे सुधार का अवसर मानता है। 6. जीवन में प्रोएक्टिव होने के लाभ, आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना, दूसरों के व्यवहार से कम प्रभावित होना, अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ने की क्षमता, मजबूत रिश्ते और अधिक प्रभावशाली नेतृत्व। अगले 1 सप्ताह तक ध्यान दें कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई समस्या आए तो खुद से पूछें, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? क्या ये मेरे नियंत्रण में है? ये आदत हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित नहीं करती। हम खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और बदलाव की शुरुआत करते हैं। आदत 2, परिणाम को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। 1. व्यक्तिगत विजन का निर्माण करें। अपने जीवन को कल्पना करें जैसे कि ये एक पुस्तक है जिसे आप लिख रहे हैं। मैं अपने जीवन के अंत में क्या उपलब्धि देखना चाहता हूं? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 2. व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाएं। मिशन स्टेटमेंट क्या है? यह आपके जीवन के उद्देश्य, मूल्यों और प्राथमिकताओं का स्पष्ट विवरण है।
इसे लिखित रूप में तैयार करें और समय समय पर इसे दोहराएं। उदाहरण, मैं अपनी ईमानदारी, परिवार के प्रति समर्पण और पेशेवर सफलता के लिए जाना जाना चाहता हूं। 3. कल्पना शक्ति का उपयोग करें। अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करें और उन संभावनाओं की कल्पना करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसे विजुअलाइजेशन तकनीक के रूप में इस्तेमाल करें, जिससे आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकें। 4. नेतृत्व और प्रबंधन में अंतर। नेतृत्व, लीडरशिप, यह सुनिश्चित करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह आपके क्यों और क्या को परिभाषित करता है। प्रबंधन, मैनेजमेंट, यह सुनिश्चित करता है कि आप कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, नेतृत्व पहले आता है। बिना सही दिशा के प्रबंधन व्यर्थ हो सकता है। 5. भूमिकाओं और लक्ष्यों की पहचान करें। अपनी जिंदगी की विभिन्न भूमिकाओं को परिभाषित करें, जैसे माता-पिता, पेशेवर, दोस्त आदि। प्रत्येक भूमिका के लिए विशिष्ट लक्ष्य बनाएं। उदाहरण, माता-पिता के रूप में अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना। पेशेवर के रूप में अगले 5 वर्षों में एक टीम लीडर बनना। 6. प्रभावी निर्णय लेने का तरीका। हर निर्णय को अपने मिशन और लक्ष्यों के आधार पर लें। क्या यह कार्य मुझे मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब ले जाता है? क्या यह मेरी प्राथमिकताओं के अनुरूप है? 7. शुरुआत और अंत के बीच का संतुलन। दीर्घकालिक सोच, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। लघुकालिक कार्रवाई, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे कदम उठाएं। 8. उदाहरण, प्रभावी दृष्टिकोण का उपयोग। यदि आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है, अपने खर्चों और बचत की योजना बनाएं। उन निवेशों पर ध्यान दें जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। यदि आपका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य है, स्वस्थ आदतें अपनाएं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दें। 9. लाभ, स्पष्ट उद्देश्य और दिशा। आपके जीवन में स्पष्टता आती है। आप अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते। आपके निर्णय आपके मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित रहते हैं। आज ही एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट तैयार करें। अगले 1 सप्ताह तक अपने दैनिक निर्णयों को अपने मिशन और लक्ष्यों के आधार पर जांचें। समय समय पर अपने मिशन स्टेटमेंट को अपडेट करें और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। ये आदत हमें अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने में मदद करती है। आदत 3, प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये आदत हमें सिखाती है कि अपने समय और ऊर्जा का उपयोग प्रभावी ढंग से करें। इसका अर्थ है कि उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों और मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये आदत बताती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेने चाहिए, न कि दबाव या तत्काल इच्छाओं के आधार पर। 1. समय प्रबंधन के 4 खंड, टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट्स। डॉक्टर कोवी समय प्रबंधन को 4 खंडों में बांटते हैं। 1. महत्वपूर्ण और तत्काल, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये कार्य संकटपूर्ण होते हैं और तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उदाहरण, अंतिम समय की परियोजना, स्वास्थ्य आपातकाल। 2. महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण, योजना बनाना, संबंधों को सुधारना, स्वास्थ्य देखभाल। 3. तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये कार्य आपके समय को खा सकते हैं लेकिन आपकी प्राथमिकताओं से संबंधित नहीं होते। उदाहरण, बिना महत्व की बैठकें, अनावश्यक फोन कॉल। 4. न तो महत्वपूर्ण और न ही तत्काल, नीदर इंपॉर्टेंट नोर अर्जेंट। ये कार्य केवल समय बर्बाद करते हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना। मूल मंत्र, अपना अधिकतर समय महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं खंड में बिताएं।
2. प्राथमिकता निर्धारण, प्रायोरिटाइजेशन। महत्वपूर्ण चीजों को पहचानें। अपने जीवन के दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट करें। अपने दैनिक कार्यों को इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध करें। ना कहना सीखें। उन कार्यों को अस्वीकार करें जो आपके उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। 3. योजना बनाना, प्लानिंग। साप्ताहिक योजना। प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत में अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं है। दैनिक योजना। हर दिन की शुरुआत में अपने कार्यों की सूची बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी प्राथमिकताएं आपकी दीर्घकालिक योजनाओं के अनुरूप है। 4. नेतृत्व और प्रबंधन का संतुलन। नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि आप सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि आप कार्यों को कुशलता से कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, सही दिशा में प्रबंधन करना सबसे आवश्यक है। 5. तत्काल और महत्वपूर्ण के बीच का संघर्ष। तत्काल के दबाव से बचें। हमेशा तात्कालिकता को महत्व न दें। सोच समझकर निर्णय लें और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकालें। समय पर खुद से पूछें, क्या यह कार्य मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए सहायक है? 6. प्रभावी निर्णय लेने का तरीका। क्या सबसे अधिक मायने रखता है? हर निर्णय को इस सवाल के आधार पर लें, क्या इसे अभी करना जरूरी है? अपने कार्यों का महत्व और तात्कालिकता का मूल्यांकन करें। 7. उदाहरण, प्राथमिकताओं का प्रबंधन। व्यक्तिगत जीवन। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और सही आहार का समय निर्धारित करें। परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। पेशेवर जीवन। दीर्घकालिक परियोजनाओं की योजना बनाएं। केवल उन बैठकों में भाग लें जो आपके लक्ष्यों से संबंधित हो। 8. आदत के लाभ। आप तनाव मुक्त और अधिक संतुलित महसूस करते हैं। आपके जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य होता है। आप अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए मजबूत नींव तैयार होती है। अगले एक सप्ताह तक अपने समय का रिकॉर्ड रखें। प्रत्येक कार्य को 4 खंडों में बांटें और पहचानें कि आप अधिकतर समय किस खंड में बिता रहे हैं। अपने कार्यों को पुनः व्यवस्थित करें और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। ये आदत हमें अपने जीवन को नियंत्रण में रखने और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाती है। हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन मानसिकता अपनाना क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। 1. विन विन मानसिकता का अर्थ, ऐसा दृष्टिकोण जिसमें विश्वास और सम्मान के साथ हर किसी के लिए समाधान की तलाश होती है। ये सोच मैं जीतता हूं, आप भी जीतते हैं पर आधारित है। 2. दूसरी मानसिकताएं, विन लूज। मैं जीतता हूं, आप हारते हैं। लूज विन, आप जीतते हैं, मैं हारता हूं। लूज लूज, दोनों हारते हैं। विन, मुझे केवल अपनी जीत की परवाह है। इनमें से सबसे सकारात्मक और प्रभावी दृष्टिकोण विन विन है। 3. विन विन के लिए आवश्यक तत्व, संपन्न मानसिकता। यह विश्वास की दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है। साहस और सहानुभूति, अपनी जरूरतें व्यक्त करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। विश्वास, अच्छे रिश्तों के लिए इसे प्राथमिकता दें। 4. विन विन समझौतों के लिए रणनीतियां, समस्या को सही ढंग से समझें, साझा लाभ के विकल्प खोजें, स्पष्ट और पारदर्शी अपेक्षाएं तय करें। व्यवसाय में ऐसा समझौता जो ग्राहक और कंपनी दोनों को लाभ पहुंचाए। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच ऐसा समाधान जिसमें सभी खुश रहें। 5. लाभ, मजबूत और स्वस्थ रिश्ते, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल, दीर्घकालिक संतोष और सफलता। हैबिट 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। 1. सहानुभूति, एम्पैथी से सुनना।
दूसरों को सही मायनों में समझने के लिए सहानुभूतिपूर्ण सुनना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ उनकी बात नहीं सुननी, बल्कि उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को महसूस करना। 2. जवाब देने के बजाय समझने पर ध्यान देना। अक्सर लोग किसी की बात सुनते समय अपने जवाब की तैयारी करते रहते हैं। इसके बजाय हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। 3. मानसिकता बदलना। मैं क्या कहना चाहता हूं के बजाय वो क्या कहना चाह रहा है पर ध्यान केंद्रित करें। ये आदत विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देती है। कैसे लागू करें? 1. सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अभ्यास करें। जब कोई बात कर रहा हो तो पूरी तरह से ध्यान दें। उनकी बातों को बीच में न काटें और अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखें। सुनते समय बॉडी लैंग्वेज और टोन पर भी ध्यान दें। 2. 4 स्तरों पर सुनना, 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। ओ अनसुना करना, इग्नोरिंग किसी की बात पर ध्यान न देना। ओ सुनना लेकिन सतही रूप से, प्रिटेंडिंग ऐसे दिखाना कि आप सुन रहे हैं। चयनात्मक सुनना, सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ अपने मतलब की बात सुनना। सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग, गहराई से सुनना और महसूस करना। 3. आसान कदम। हर बातचीत में सुनने का समय और बोलने का समय तय करें। सामने वाले से पुष्टि करें कि आपने उनकी बात ठीक से समझी है। जैसे, क्या मैं सही समझा कि आप ये कहना चाह रहे हैं? लाभ। 1. भरोसा बढ़ता है। जब आप दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं तो उनके दिल में आपके लिए सम्मान और विश्वास बढ़ता है। वे ये महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। 2. सटीक संवाद, एक्यूरेट कम्युनिकेशन। पहले समझने से गलतफहमियां कम होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके उत्तर उनकी वास्तविक समस्याओं को संबोधित करें। 3. बेहतर समाधान। सहानुभूतिपूर्ण सुनने से आप अधिक रचनात्मक और व्यवहारिक समाधान पा सकते हैं। गलत तरीका। माना कि कोई दोस्त आपको अपनी परेशानी बता रहा है, जैसे, मुझे लगता है कि मैं अपनी नौकरी में असफल हो रहा हूं। अगर आप तुरंत जवाब दें, तुम्हें बस और मेहनत करनी चाहिए, मैं भी ऐसा ही करता हूं, इससे वो महसूस कर सकता है कि आपने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। सही तरीका, पहले उसकी पूरी बात ध्यान से सुने, फिर कहें, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मुझे और बताओ। इससे वो अपनी समस्या को और खुलकर बताएगा और आप बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे। निष्कर्ष, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की आदत हमें बेहतर रिश्ते बनाने और अधिक प्रभावी संवाद स्थापित करने में मदद करती है। ये आदत न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि पेशेवर जीवन में भी बेहद उपयोगी है। आप जितना अधिक सहानुभूतिपूर्वक सुनेंगे, आपके जवाब और आपके रिश्ते उतने ही अधिक प्रभावी होंगे। हैबिट 6. समन्वय करें, सिनर्जाइज। 1. संपूर्णता का लाभ, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। समन्वय का मूल सिद्धांत है कि अलग अलग विचार और क्षमताएं मिलकर कुछ अनोखा और बेहतर बना सकती है। विविधता को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत के रूप में देखना चाहिए। 2. विविधता की शक्ति को अपनाएं, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। हर व्यक्ति की सोच, कौशल और दृष्टिकोण अलग होता है। जब लोग अपने मतभेदों को समझते और स्वीकार करते हैं तो वे बेहतर समाधान बना सकते हैं। 3. रचनात्मक सहयोग, क्रिएटिव कोऑपरेशन। समन्वय का मतलब केवल समझौता करना नहीं है। इसका मतलब है कि रचनात्मक तरीके से मिलकर ऐसा समाधान खोजना जो सभी के लिए लाभकारी हो। कैसे लागू करें? 1. सुनने और आदान प्रदान करने की आदत डालें। दूसरों के विचारों को खुले मन से सुने। अपने विचार साझा करते समय ये समझे कि एक ही समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। 2. मतभेदों को स्वीकार करें। 3. ये माने कि हर व्यक्ति की सोच और अनुभव अलग होता है। 4. मतभेदों को समस्याओं के बजाय संभावनाओं के रूप में देखें। 5. थर्ड अल्टरनेटिव खोजें, फाइंड दी थर्ड अल्टरनेटिव। 2 विरोधी विचारों के बीच ऐसा समाधान खोजें जो दोनों से बेहतर हो।
से विन 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 रणनीति भी कहते हैं। 6. विश्वास और खुलापन बनाएं। रचनात्मक सहयोग तभी संभव है जब लोगों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान हो। खुलकर संवाद करें और निष्पक्ष रहें। लाभ 1. बेहतर परिणाम, बेटर आउटकम्स। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे अधिक रचनात्मक और प्रभावी समाधान पा सकते हैं। 2. संबंधों में सुधार, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स। समन्वय की प्रक्रिया से टीम में सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। 3. टीम वर्क की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ टीम वर्क। समूह के प्रयास व्यक्तिगत प्रयासों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। 4. विकास और नवाचार, ग्रोथ एंड इनोवेशन। विविध दृष्टिकोणों को जोड़कर नई और बेहतर चीजें बनाई जा सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, मान लीजिए आप अपने परिवार में छुट्टी की योजना बना रहे हैं। आपके बच्चों को एक जगह पसंद है, लेकिन आपके साथी को दूसरी जगह जाना है। आप उनकी पसंद और अपनी प्राथमिकताओं को मिलाकर ऐसा स्थान चुनते हैं जो सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। पेशेवर स्तर पर, एक टीम में एक व्यक्ति तकनीकी विशेषज्ञ है और दूसरा मार्केटिंग में कुशल है। यदि दोनों अपने अपने कौशल को मिलाते हैं तो वे एक ऐसी रणनीति तैयार कर सकते हैं जो तकनीकी रूप से मजबूत हो और ग्राहकों तक बेहतर ढंग से पहुंचे। निष्कर्ष, समन्वय, सिनर्जाइज, एक ऐसी आदत है जो व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करके आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयास से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने पर जोर देती है। ये केवल समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि संभावनाओं का निर्माण है। समन्वय के माध्यम से हम न केवल कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। हैबिट 7, आरी को तेज करें, शार्पन दी सॉ। 1. नियमित आत्मनवीनीकरण। जैसे एक लकड़हारा आरी को तेज किए बिना पेड़ों को काटते काटते थक जाता है, वैसे ही यदि आप खुद को समय समय पर नवीनीकरण नहीं करते तो आपकी उत्पादकता और प्रभावशीलता घट जाती है। आत्मनवीनीकरण 4 क्षेत्रों में होना चाहिए: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। 2. संतुलन बनाए रखें। सभी 4 आयामों में संतुलित सुधार और नवीनीकरण होना चाहिए। किसी एक क्षेत्र की उपेक्षा आपके समग्र विकास को बाधित कर सकती है। 3. निरंतर सुधार। अपने कौशल, आदतों और सोचने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। यह प्रक्रिया आपको लंबे समय तक प्रेरित और सक्रिय रखती है। आत्मनवीनीकरण के 4 आयाम। 1. शारीरिक आयाम। क्या करें? नियमित व्यायाम करें, जैसे दौड़ना, योग या वर्कआउट। संतुलित और पोषण युक्त भोजन करें। पर्याप्त नींद और विश्राम लें। लाभ: आपके शरीर को ऊर्जा और सहन शक्ति मिलती है। आप तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। 2. मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन। क्या करें? नई चीजें सीखें, जैसे किताबें पढ़ना, नई भाषाएं या कौशल सीखना। रचनात्मक गतिविधियों में शामिल हो, जैसे लिखना, संगीत सुनना या पजल्स हल करना। ध्यान केंद्रित करने और योजनाएं बनाने के लिए समय निकालें। लाभ: मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता बढ़ती है। आप नई समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाते हैं। 3. भावनात्मक सामाजिक आयाम, इमोशनल सोशल डायमेंशन। क्या करें? अपने रिश्तों में सुधार के लिए समय बिताएं। दूसरों की भावनाओं को समझें और सहानुभूति दिखाएं। सकारात्मक रिश्ते बनाएं और विश्वास विकसित करें। लाभ: आप अधिक संतुलित और खुश महसूस करते हैं। आपके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। 4. आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन। क्या करें? ध्यान, प्रार्थना या ध्यान मग्नता का अभ्यास करें। उन गतिविधियों में शामिल हो जो आपको प्रेरित करती है, जैसे प्रकृति में समय बिताना। अपने मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करें। लाभ: आप अधिक प्रेरित और उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं। आपके जीवन में शांति और संतोष बढ़ता है। कैसे लागू करें? 1. समय निकालें, अपने दिन
या सप्ताह में आत्मनवीनीकरण के लिए समय निर्धारित करें। इसे प्राथमिकता बनाएं, जैसे आप किसी महत्वपूर्ण काम को देते हैं। 2. आदतें विकसित करें। छोटे छोटे बदलावों से शुरू करें, जैसे रोजाना 15 मिनट की वॉक या हर हफ्ते एक किताब पढ़ना। एक बार में सभी आयामों पर काम करने की कोशिश न करें, बल्कि धीरे धीरे इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 3. अवरोधों को पहचानें। उन चीजों की पहचान करें जो आपको नवीनीकरण से रोकती है, जैसे आलस्य या समय की कमी। इन्हें दूर करने के लिए योजनाएं बनाएं। लाभ 1. उत्पादकता में सुधार। जब आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। 2. तनाव में कमी। नियमित आत्मनवीनीकरण आपको तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। 3. लंबी अवधि की सफलता। ये आदत आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 4. जीवन की गुणवत्ता में सुधार। आप अधिक खुश, स्वस्थ और प्रेरित महसूस करते हैं। गलत तरीका। एक पेशेवर व्यक्ति लगातार काम करता है, लेकिन व्यायाम, पढ़ाई या आराम के लिए समय नहीं निकालता। कुछ समय बाद वो तनाव और थकावट महसूस करता है और उसका प्रदर्शन गिर जाता है। सही तरीका। वही व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करता है, हफ्ते में एक किताब पढ़ने का लक्ष्य रखता है, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए समय निकालता है। नतीजतन वो अधिक ऊर्जा, स्पष्टता और खुशी के साथ काम करता है। निष्कर्ष। आरी को तेज करें आदत का मुख्य उद्देश्य आपके जीवन को संतुलित और प्रेरित बनाए रखना है। ये आदत न केवल आपको थकावट से बचाती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार भी करती है। आत्मनवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में मदद करती है। मुख्य संदेश। 1. प्रभावशीलता एक आदत है। यह आपके चरित्र, क्षमता और निरंतरता का मेल है। प्रभावशीलता कोई तात्कालिक कौशल नहीं है, बल्कि सतत अभ्यास और सही आदतों का परिणाम है। 2. अंदर से बाहर का दृष्टिकोण। व्यक्तिगत बदलाव सार्वजनिक सफलता से पहले आता है। यदि आप अपने विचार, दृष्टिकोण और मूल्यों को सुधारते हैं, तो बाहरी परिणाम अपने आप बेहतर हो जाते हैं। खुद को बदलने से आप अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। 3. सिद्धांतों का महत्व। सार्वभौमिक सिद्धांत जैसे ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव दीर्घकालिक सफलता का मार्गदर्शन करते हैं। अपने जीवन को इन सिद्धांतों के अनुरूप बनाने से स्थिरता और समृद्धि मिलती है। इन आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और संतोषजनक बना सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।